हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं। जैसे ही हमारी आंखें खुली, हमने ये जाना कि ये दिन भी आपकी कृपा का परिणाम है। यह सांस, यह जीवन, यह उजाला, सब कुछ आपके प्रेम की देन है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस नए दिन को देखने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम सबसे पहले अपना मन आपके सामने झुकाते हैं। रात की नींद से उठकर हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सामर्थ्य सीमित है, लेकिन आपकी सामर्थ्य अनंत है। हमारी बुद्धि छोटी है, लेकिन आपकी बुद्धि पूर्ण है। इसलिए हम आज के पूरे दिन के लिए आपकी अगुवाई चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। जो भी बोझ हम रात भर अपने मन में लेकर सोए थे, जो चिंताएं हमारे भीतर छुपी हुई हैं, उन्हें अभी आपके चरणों में छोड़ते हैं। आप हमें हल्का कीजिए, हमें शांति दीजिए और हमारे मन को स्थिर कीजिए। पिता परमेश्वर, इस सुबह हमारे विचारों पर अधिकार रखिए। हमारे मन में जो नकारात्मक सोच, डर, भ्रम या निराशा है, उसे दूर कर दीजिए। हमारे विचार आपके वचन के अनुसार हो, हमारे सपने आपकी इच्छा के अनुसार हो और हमारे निर्णय आपकी बुद्धि से भरे हों। हे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हमारे कदमों को सही मार्ग पर ले चलिए। हम नहीं जानते कि आज हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। जहां रास्ते कठिन होंगे, वहां आप हमें सामर्थ्य देंगे। जहां द्वार बंद दिखेंगे, वहां आप नए द्वार खोलेंगे। प्रभु यीशु, आज हमारे शब्दों को आशीष बनाइए। हमारे मुंह से कोई कठोर वचन न निकले, बल्कि हमारे शब्द दूसरों के लिए आशा और चंगाई बने। हमारी बातों से शांति फैले, प्रेम बढ़े और आपकी महिमा प्रकट हो। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों पर अपनी शांति बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच समझ और प्रेम बढ़ाइए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाइए। युवाओं को सही मार्ग दिखाइए और बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दीजिए। हे प्रभु, आज हम उन सभी लोगों को भी आपके सामने लाते हैं जो दुखी है, परेशान है, बीमार हैं या निराश हैं। इस सुबह की रोशनी उनके जीवन में आशा बनकर आए। जिनके मन में अंधकार है, वहां आपका प्रकाश चमके। पिता परमेश्वर, हम अपने काम, व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई और हर जिम्मेदारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिश्रम को व्यर्थ न होने दीजिए। हमें ईमानदारी से काम करने की सामर्थ्य दीजिए और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हमें बुराई से बचाइए। हर उस रास्ते से हमें दूर रखिए जो हमें आपसे दूर ले जाता है। हमारी आंखों की रक्षा कीजिए, हमारे कानों की रक्षा कीजिए और हमारे हृदय की रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो हम उसे आपके प्रेम में क्षमा कर सकें। और यदि हमने किसी को दुख दिया है, तो हमें नम्रता से उसे सुधारने की सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, इस सुबह हमें यह याद दिलाइए कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे दिन में कैसी भी परिस्थिति आए, आप हमारे साथ हैं। आप हमारे आगे चलते हैं, हमारे पीछे रक्षा करते हैं और हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा बनाए रखते हैं। हे प्रभु, आज हमारे शरीर, मन और आत्मा को सामर्थ्य दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां बल दीजिए। जहां बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। जहां थकावट है, वहां नई ताजगी दीजिए। पिता परमेश्वर, हम आज अपने देश, समाज और कलीसिया को आपके चरणों में रखते हैं। लोगों के दिलों में प्रेम, एकता और शांति भर दीजिए। हर प्रकार की हिंसा, नफरत और अन्याय को दूर कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हमें कृतज्ञ बनाए। हम शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि धन्यवाद करने बने। छोटी छोटी बातों में भी आपकी भलाई देखने की आंखें हमें दीजिए। प्रभु यीशु, जब आज हम थक जाएं, तो हमें विश्राम दीजिए। जब हम डरें, तो हमें साहस दीजिए। जब हम उलझ जाएं, तो हमें सही दिशा दीजिए। पिता परमेश्वर, आज का हर क्षण आपके नाम की महिमा के लिए हो। हमारा जीवन आपके प्रेम की गवाही बने। लोग हमारे जीवन को देखकर यह जान सकें कि आप जीवित परमेश्वर हैं। अब इस सुबह पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से और पूरी शांति के साथ हम अपना आज और अपना भविष्य आपको सौंपते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं और आप हमारी आशा हैं। आज हम बरकत की इस प्रार्थना के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम मानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध आशीष ऊपर से आपके ही हाथ से आती है। आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारी सच्ची आशा हैं। पिता, हम अपना मन, आत्मा और पूरा जीवन आपके सामने झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया,
सांस दी और आज का यह दिन देखने का अवसर दिया। यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि आपकी अनुग्रह से है। प्रभु, हम जानते हैं कि बिना आपकी इच्छा के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बरकत की प्रार्थना करते हैं। हमारे मन पर आपकी बरकत हो ताकि हमारे विचार शुद्ध हो। हमारे हृदय पर आपकी बरकत हो ताकि उसमें प्रेम, शांति और क्षमा भरी रहे। हमारे शब्दों पर आपकी बरकत हो ताकि हम जहां जाएं वहां आशीष के वचन बोलें। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों के लिए बरकत मांगते हैं। हमारे घर केवल रहने की जगह न हो बल्कि आपकी उपस्थिति का स्थान बने। हमारे घरों में शांति की बरसात हो, प्रेम की नींव हो और विश्वास की दीवारें खड़ी हों। हर कलह, हर तनाव और हर अशांति को आप अपने सामर्थी नाम से दूर कर दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवारों पर आपकी बरकत की प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में समझ, सम्मान और प्रेम बढ़ाइए। बच्चों को बुद्धि, आज्ञाकारिता और सही मार्ग दीजिए। युवाओं को सही निर्णय लेने की समझ और बुजुर्गों को स्वास्थ्य व सम्मान दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और परिश्रम पर आपकी बरकत चाहते हैं। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। जहां कमी है वहां पूर्ति कीजिए। जहां रुकावट है वहां रास्ता खोलिए। हमें ईमानदारी से काम करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि हमारी बरकत दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। पिता परमेश्वर, हम अपने आर्थिक जीवन पर आपकी बरकत मांगते हैं। हमें कर्ज से नहीं बल्कि समझदारी और संतोष से चलना सिखाए। जो हमारे पास है उसमें हमें धन्यवाद करना सिखाए और जो हमें चाहिए उसे आप अपने समय पर प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य पर आपकी बरकत चाहते हैं। हमारे शरीर, मन और आत्मा को सामर्थ्य दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां कमजोरी है वहां बल दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दीजिए जिससे हम आपके मंदिर की तरह अपने शरीर की देखभाल कर सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने रिश्तों पर आपकी बरकत की प्रार्थना करते हैं। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। गलतफहमियों को दूर कीजिए। हमें क्षमा करने और क्षमा मांगने का साहस दीजिए ताकि हमारे संबंधों में आपकी शांति बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी सोच और अपने निर्णयों पर आपकी बरकत चाहते हैं। जब हमें चुनाव करना हो तब आप हमें सही मार्ग दिखाइए। जब हम भ्रम में हों तब आप हमें स्पष्टता दीजिए। जब हम डरें तब आप हमें साहस दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम उन सभी लोगों के लिए भी बरकत की प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में आपकी आशा का प्रकाश चमके। उनकी कमी को आप अपनी महिमा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने देश, समाज और कलीसिया पर आपकी बरकत मांगते हैं। लोगों के दिलों में प्रेम, एकता और करुणा बढ़ाइए। नफरत, हिंसा और अन्याय को दूर कीजिए। हमारे देश को शांति और उन्नति की राह पर ले चलिए। हे प्रभु, हमें ऐसी बरकत दीजिए जो केवल हमारे तक सीमित न रहे बल्कि हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे। हमें ऐसा आशीषित जीवन दीजिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, हमें यह समझ दीजिए कि सच्ची बरकत केवल धन या सफलता में नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति में है। जब आप हमारे साथ होते हैं तब हमारे पास सब कुछ होता है। हे स्वर्गीय पिता, हम हर दिन आपकी भलाई को याद करते रहें। हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए ताकि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकें। अब पिता, हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ यह प्रार्थना आपके सामने रखते हैं। हम मानते हैं कि आप बरकत देने वाले परमेश्वर हैं, आप सुनने वाले पिता हैं और आप उत्तर देने वाले प्रभु हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं है पर हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, जब हमने आपको पुकारा था तब हमारी हालत आपसे छिपी नहीं थी। आप जानते थे कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप जानते थे हमारे मन का दर्द, हमारी आत्मा की बेचैनी और हमारे दिल की गहराइयों में छिपे हुए डर। फिर भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया बल्कि प्रेम से हमारी ओर झुकाए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें उस समय भी सुना जब हमारे पास शब्द नहीं थे। जब हमारी प्रार्थनाएं आंसुओं में बदल गई थी तब आपने उन आंसुओं की भाषा को समझा। जब हम चुप थे तब भी आपने हमारे दिल की आवाज को सुना। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हमें लगा कि सब लोग दूर हो गए हैं तब आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। आपने हमें अपनी बाहों में थाम लिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत।
यही शब्द हमारे लिए जीवन बन गए। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमारे बोझों को अपने ऊपर उठा लिया। जिन चिंताओं ने हमें रातों की नींद छीन ली थी, जिन सवालों ने हमारे मन को परेशान कर दिया था, आपने उन्हें अपने प्रेम से शांत किया। आपने हमें विश्राम दिया, आपने हमें शांति दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। परिस्थितियां कठिन थी, रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपने हमें गिरने नहीं दिया। आपने हमें भीतर से मजबूत किया। यह हमारी सामर्थ्य नहीं थी, यह केवल आपकी कृपा थी। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा को जीवित रखा। जब हमें लगा कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा, तब आपने हमें नया दृष्टिकोण दिया। आपने हमें यह सिखाया कि अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं होने दिया। आपने हमें इंतजार करना सिखाया, भरोसा करना सिखाया और आपके समय पर चुप रहना भी सिखाया। आज हम देख सकते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम था। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। बाहर भले ही समस्याएं थी, लेकिन भीतर आपने ऐसी शांति दी जो समझ से परे है। यही शांति हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घरों की सुध ली। जहां तनाव था वहां आपने शांति दी, जहां चिंता थी वहां आपने भरोसा दिया, जहां कमी थी वहां आपने संतोष दिया। आपने हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दिया। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे रिश्तों को संभाला। जिन रिश्तों में दरार आ रही थी, आपने उन्हें जोड़ा। जिन दिलों में कड़वाहट थी, आपने उन्हें नर्म किया। आपने हमें क्षमा करना सिखाया और प्रेम में आगे बढ़ना सिखाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे काम और परिश्रम को देखा। कई बार हमें लगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन आपने हमें धैर्य दिया। आपने सही समय पर हमें सही फल देखने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमें ईमानदारी से चलना सिखाया। आपने हमें यह समझ दी कि सच्ची सफलता आपकी इच्छा में चलने से आती है, न कि केवल परिणामों से। पिता परमेश्वर, धन्यवाद ने हमारे स्वास्थ्य की रक्षा की। जब शरीर कमजोर था, तब आपने सामर्थ्य दी। जब मन थका हुआ था, तब आपने विश्राम दिया। जब आत्मा बोझिल थी, तब आपने ताजगी दी। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन से जोड़े रखा। जब हमारा मन डगमगाया, तब आपका वचन हमारी चट्टान बना। जब हम भ्रम में थे, तब आपकी सच्चाई ने हमें दिशा दी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें बार बार नई शुरुआत का अवसर दिया। आपने हमारे बीते हुए कल को हमारे भविष्य के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आपने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें प्रार्थना का अधिकार दिया। आपने हमें यह भरोसा दिया कि जब हम आपको पुकारते हैं तो आप सुनते हैं, और आज हम ये गवाही देते हैं कि आपने वास्तव में सुना है। पिता परमेश्वर, हम उन सभी उत्तरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपने सुना है और आप अपने समय पर सब कुछ भला करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बन जाए। हमारी चाल, हमारी बात और हमारा व्यवहार यह प्रकट करे कि हम एक जीवित और सुनने वाले परमेश्वर की संतान हैं। पिता परमेश्वर, जब आने वाले दिनों में फिर कोई कठिनाई आए तो हमें आज का यह धन्यवाद याद दिलाए। हमें याद दिलाए कि आपने पहले भी सुना था और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपना आज, अपना कल और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें जहां ले जाएं, हम वहां चलें। आप जो सिखाएं, हम वही सीखें। और अब पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ हम एक बार फिर ये कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे रक्षक हैं और आप हमारी आशा हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में आपके चरणों में अर्पित करते हैं।